नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं करमबीर ढिल्लों, वैसे समाज सेवी हैं और पिछले दिनों आज़ाद नगर वार्ड नंबर 18 से पार्षद भी चुने गए थे और इन्होंने समाज में अच्छे कार्य भी किए हैं। और अब का जो नगर निगम चुनाव था, इन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। तो इनसे जानते हैं आगे की राजनीति किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से समाज सेवा में लगे हुए हैं। करमबीर, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। करमबीर, जैसे आप पहले उसमें 18 नंबर वार्ड से पार्षद चुने गए और समाज में आप इससे पहले भी आप लोग ने पानी के माध्यम से और लोगों की जो समस्या आप सुनते रहे और उनसे समाधान कराते रहे, तो आगे की राजनीति किस तरह की आपकी? बिल्कुल, आज़ाद नगर हमारा एक ये कहेंगे कि मिनी हिसार, और आज आज़ाद नगर के अंदर 21,000 वोट हैं। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आज़ाद नगर को हिसार नगर निगम से भी अलग थलग रखा गया है। जैसे आप कैमी रोड पे ले लीजिए। आप जब आप कैमरी गांव से आप महेश नगर, जो हमारा नगर निगम एरिया शुरू होता है, एंट्री करेंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि आप नगर निगम में हैं। और नहर पार करोगे तो आपको ये लगे हाँ भाई नगर निगम में है। आज भी आप देखिए नहर पार राजगढ़ रोड और कैमी रोड दोनों के ऊपर एक काफ़ी काम चल रहा है। रोड के बीच में ग्रिल्स लगाई जा रही हैं, डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। लेकिन नहर पार जो है ना, कैमी रोड आज़ाद नगर दोनों में से कहीं कोई विकास कार्य आज नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा जो है ना चिंता का विषय है। और बार बार हम मांग करते रहे भी शहर बाहर से आने वाले लोग शहर में एंट्री करें तो उनको ये लगे भी हाँ भी हम हिसार एक सुंदर शहर और नगर निगम में हम आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा इशू है हमारे आज़ाद नगर के लिए है और मैं आज़ाद नगर के लिए काम करना चाहता हूँ। और आज़ाद नगर के जो लोग हैं बड़े मेहनती और बड़ी सद्भावना और भाईचारे वाले लोग हैं, जो हर तरह से लोगों की आपस में मदद करते हैं। इसका उदाहरण है कि आप नहर पार देखिए, जहाँ सिविल लाइन थाना लगता है, वहाँ हर रोज़ 1-2 चैन स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज होता है। और हमारे यहाँ आज़ाद नगर थाने के अंदर आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। तो ये एक भाईचारे की मिसाल हमारे आज़ाद नगर के लिए है। तो इस बार आप चुनाव, नगर निगम के चुनाव आपने क्यों नहीं लड़ा? नगर निगम चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि काफ़ी साथी जो थे वो बोले कि भाई साहब आप जो ना बड़ा चुनाव लड़ो, ये छोटे चुनाव तो हम छोटे भाई हम लड़ेंगे। तो इसलिए मैंने चुनाव छोड़ दिया था और मैं जो ना नलवा विधानसभा से चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है। अगर आज़ाद नगर ने लोगों ने साथ में हल्के के लोगों ने मुझे साथ दिया तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा नलवा विधानसभा से। तो इस बार किस तरह की आपकी तैयारी, जैसे आपने कहा कि घोषणा की कि आज नलवा हल्के से मैं अभी विधायक के यहाँ के चुनाव होंगे तो उसमें आप चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरह की आपकी तैयारियाँ और कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो है आज़ाद नगर, जहाँ मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि मेरी है। अगर हम आज़ाद नगर में पंचायत बुलाएंगे बहुत जल्दी और 10 तारीख के बाद हम कैंपेनिंग भी शुरू कर रहे हैं। और लगभग हर कॉलोनी वाइज हमारी बातचीत होती रहती, हो भी चुकी। हमने कमेटियां बना रखी कॉलोनी वाइज और काफ़ी पहले से ये डिसाइड था कि हम अपना आज़ाद नगर अपना एमएलए बनाएगा। तो हम एक ऐसा तरक्की का और विकास का एक ऐसा बीज आज़ाद नगर में बोना चाहते हैं जो ना भाईचारे और विकास को लेकर फले फूले और एक बहुत बड़ा पेड़ जो है बने। जैसे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र ही शामिल हुए रणबीर गंगवा, आप जो यहाँ से विधायक थे, उससे पहले अपने प्रोफेसर संपत सिंह जी थे। तो क्या लगता है कि ये भी मैदान में होंगे और आपका उनके साथ किस तरह का मुकाबला रहेगा? बिल्कुल, देखिए रणबीर गंगवा जी वैसे तो चलो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे आदर्श हैं और बुजुर्ग के नाते मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ काम की बात आती है तो रणबीर गंगवा जी 4 साल राज्यसभा सांसद रहे यहाँ से और अभी 5 साल ये हो ही जाएंगे पूरे उनको नलवा से विधायक होते हुए। एक ईंट उन्होंने कभी आज़ाद नगर या कहीं और ऐसा कोई विकास कार्य नहीं करवाया। तो काम के मामले में तो रणबीर गंगवा को हम जो है ना बिल्कुल 0 नंबर उनको देंगे। हाँ, संपत सिंह जी ने काम किया, काफ़ी काम पीछे उन्होंने किया। लेकिन आज़ाद नगर के अंदर मेरे बड़े भाई जो स्वर्गीय नरेंद्र शर्मा और हमने जो काम किया है एक एमसी होते हुए भी, वो शायद कोई बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे मुद्दे थे, यहाँ पीने को पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी और दिन रात मेहनत करके हम दोनों भाइयों ने आज़ाद नगर को उस मुकाम पे पहुँचाया जहाँ हिसार के अच्छी सेक्टरों से भी अच्छा आज़ाद नगर लोग कहते हैं। जैसे कि अब चुनाव 100 दिन के बाद लगा के चलो, सितंबर में चुनाव होंगे, अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे, तो आप निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी की आस लगाए बैठे टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूं? बिल्कुल, सबसे पहले तो आज़ाद नगर जो भाईचारा हमारा एक संगठन है, हमारा आज़ाद नगर कॉलोनी वाइज एक कमेटी बुजुर्गों की है हमारी। तो जो वो फैसला करते हैं वो फैसला हमारे लिए सर्वमान्य होता है, हम उसको मानते भी हैं। तो सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर छोड़ेंगे हम कि भी क्या व्यवस्था वो बनाते हैं। वो अगर कहेंगे भाई निर्दलीय लड़ेंगे, वो कहेंगे भी पार्टी टिकट पे, तो पार्टी टिकट पे लड़ेंगे हम। तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, ये कंफर्म है। बिल्कुल, ये डिसाइड हमारी कमेटी ने कर दिया है कि चुनाव हमें नलवा का चुनाव ज़रूर लड़ना है।
किस तरह के मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के अगर आप जीत के जाएंगे किस तरह के समाधान करेंगे, किन किन मुद्दों को आप लेके जाएंगे? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के लिए पानी की एक बहुत बड़ी नल वाल्व की समस्या हमेशा रही है। आज जहां बीजेपी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये दे करके किसानों को बरगला करके जो वोट हथियाए हैं, मैं समझता हूं कि एक किस्म से वोट उन्होंने खरीदे हैं। और ये भोले भाले किसान जो हैं बेचारे, ये उनकी बातों से प्रभावित होकर के उनको बरगला करके जो ना वोट उनको दे दिए। लेकिन आज भी सच्चाई है। अब आज़ाद नगर में देख लीजिए, हमारे एक हफ्ते से हमारे पीने के पानी जो है ना इतनी समस्या हो रही है कि लेकिन कोई भी नेता जो है बीजेपी का वो संभालने के लिए नहीं आया आज। जैसे बीजेपी के नेता की बात करें तो आपके निजी संबंध थे, गौतम सरदाना जी यहाँ से मेयर भी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनसे भी ये काम नहीं हो पा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गौतम मेरे बड़े भाई है, मेरे बड़े अच्छे पारिवारिक संबंध रहे हमेशा से उनसे, और मैं बहुत ही निजी संबंध मेरे उनसे हैं। लेकिन फिर भी मैं मेरे बड़े भाई को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई साहब, आज़ाद नगर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ ये भी नगर निगम में है और पहले भी हमारी अनदेखी होती आई है। तो आप कम से कम आपके होते हुए ये अनदेखी हमारी ना हो। तो जैसे आपको क्या लग रहा है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से विजय हुए हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीट आई हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसके साथ रहेगा, या निर्दलीय ज़्यादा उभर के आएंगे, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता है और ये जिसको सर पे बैठाती है उसी तेज़ी से नीचे गिराती भी है। तो जो वादे विकास के, बेरोजगारी के, किसानों के, इन्होंने जो वादे करके जो वोट लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अपने वादे ये निभा पाएंगे और जनता इनको जिस तेज़ी से इनको ऊपर उठाओ उसी तेज़ी से नीचे पटकेगी। तो आप नलवा हल्के की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि आप चुनाव मैदान में आप उतर चुके हैं एक तरह से, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं मेरा परिवार, नलवा परिवार को मैं कहना चाहूँगा, मेरे बुजुर्ग छोटे बड़े भाई सब बहन भाइयों को, कि भाइयों, किसी भी नेता के बहकावे में आप ना आए। आप काम करने वाले आदमी को चुनें जो आपके बीच का हो, आपके सुख दुख में आपका साथी रहा हो, आपके साथ रहे, और जो आपके असली मुद्दों को जो ना आपकी आवाज़ बन के वो, मतलब उसको आवाज़ बन के वो उठाए, ऐसे आदमी को आप चुनिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जातिवाद, क्षेत्रवाद और पार्टीबाजी के अंदर बंद करके हम गलती कर लेते हैं और 5 साल फिर हमें पछताना पड़ता है। तो मैं खासकर मेरे युवा साथियों के लिए बड़ी एक इशू है। युवा साथियों, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, उसके अलावा आने जाने की जो व्यवस्था, रोडवेज़ की जो बसों की जो व्यवस्था थी, वो इतना बुरा हाल है कि सरकार ने जो है ना अपनी मोनोपोली चलाने के लिए रोडवेज़ कर्मचारियों के साथ में जो घटनाएं या जो पाबंदियां उनके ऊपर लगाई बसों की, उससे हमारा युवा वर्ग जो था इतना परेशान है आने जाने के लिए। क्योंकि आज व्यवस्था ये है गाँव के अंदर कि सुबह जब वो चढ़ के आते हैं बेचारे स्कूल कॉलेज के लिए, तो 2-2, 3-3 घंटे वो खड़े होकर बस स्टैंड पे आते हैं। इसी तरह शाम को है तो 5-6 घंटे उनके रोज़ के ख़राब होते हैं, ना वो पढ़ सकते हैं ना घर का काम कर पाते हैं। तो मैं युवा साथियों से कहूँगा कि भाइयों, सोच समझ के हमें अपना जो है ना नेता चुनना है, और ऐसा आदमी आप चुनिए जो आपको परिवार की तरह माने और परिवार की तरह आपका काम करे। सिटी बिग न्यूज़ के लिए बात करने के लिए करमबीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी। ये थे करमबीर जी ढिल्लों, हमारे आज़ाद नगर से यहाँ नुमाइंदगी करते थे, वार्ड नंबर 18 से पूर्व पार्षद हैं। और इस वक्त इन्होंने ये कहा है कि जो अपने चुनाव हैं विधानसभा चुनाव में नलवा हल्के से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हो सकता है किसी पार्टी के साथ इनका हो, नहीं तो ये निर्दलीय भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन कमल लोहान के साथ रमेश शर्मा, आज़ाद नगर से इस रिपोर्ट के लिए।